ये हमारे 2 कलर हैं जिसका मैं ये डोरमेट तैयार करूँगी और मैं इसे ब्राउन से 16 फंदे डालूँगी। तो 16 फंदे हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो मैं इसी तरह से इसमें 16 फंदे डाल लेती हूँ। अब ये 16 फंदे हमने ये अपने ब्राउन कलर से डाले हैं। अब 2 फंदे मैं ये ग्रे कलर से डालूँगी। तो ये देखिए मैं 2 फंदे इससे 1 2 फंदे डाले और मैं अब इससे 3 फंदे मैं ये ब्राउन कलर से फिर से डाल दूँगी। तो हमारे इसी तरह से मैं इसमें 3 फंदे, 1 फंदा, इसको हम इस तरह से बीन लिए तो 1 हो गया। अब धागा आगे करेंगे 2 और ये 3 फंदे हमने ये ब्राउन वाले बीन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे हम अपने ये ग्रे कलर से बनाए थे मैंने, तो ग्रे कलर से बीन लेंगे। तो 1 2 बीन लिया। अब ये बाकी फंदे हम ब्राउन से बीन लेंगे। तो ये ब्राउन के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो हम ये ब्राउन वाले पूरे फंदे ब्राउन से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये मैं इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ ब्राउन वाले, फिर बाएं। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमने ब्राउन वाले सारे फंदे ब्राउन से बिन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे ग्रे कलर के हैं, तो इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच के आगे लाएंगे और 2 फंदे हम ग्रे से बिन लेंगे, 1 2, फिर धागा पीछे और इसको आगे लाएंगे इस तरह से। और ये 3 फंदे हैं तो इनको हम 3 बिनेंगे इस तरह से। फिर धागा पलट के फिर से आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 2 फंदे हमने बीन लिए। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे हम ग्रे वाले ग्रे से बिनेंगे। तो ये देखिए हमने 2 बिन लिए और इसको ऐसे करेंगे। अब हम ब्राउन से पूरे फंदे ब्राउन के बिनेंगे। उस बार हमने 2 छोड़े थे फंदे, इस बार भी हम 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो मैं सारे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे, ये देखिए, और 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट के ये सीधी सिलाई हमने जैसे पिछली बार बनाई थी सेम उसी तरह से बनाना है, ब्राउन वाले ब्राउन से और ग्रे वाले ग्रे से। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। अब फिर पहला फंदा उतारें, धागा आगे किए और ये देखिए 2 3, ये 3 फंदे, इनको हम हर बार बिनेंगे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इससे हम बिनेंगे 1 2 फंदे ये हमारे हुए, 3 4 5 6 7 8 फंदे बिनेंगे और ये हम 8 फंदे की रखेंगे। तो ये 8 फंदे बिनेंगे। आप कितना बड़ा बनाइए उसमें 8 ही फंदे रखें और फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 बिनेंगे और यहीं से पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, फिर धागा पीछे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये अब ग्रे से पूरे ग्रे वाले बिनेंगे और ब्राउन वाले पूरे ब्राउन से। इसी तरह से ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। फिर पहला फंदा उतारें, धागा आगे किया और ये देखिए 2 और 3। अब मैं ये ब्राउन वाले बिन लूँगी। कितने? 3 हो गए, 4 5
6 7 8 9, 9 फंदा हम ये नहीं बिने। अब ये 2 फंदे को हम ग्रे से बिनेंगे। तो 1 2 और फिर ये फंदे 1 2 और यहीं से पलट लेंगे और सीधी सिलाई ब्राउन वाले 2 फंदे ब्राउन से बिनेंगे और ग्रे इस धागे को ऐसे करेंगे और ग्रे वाले को ग्रे से बिन लेंगे। तो ये देखिए 1 2 धागा पीछे और अब मैं ये ब्राउन वाले सारे फंदे ब्राउन से पूरा बिन लेंगे। पूरी लाइन अब ये लास्ट तक सारे फंदे यहाँ तक ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये हम पूरी सिलाई बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से आगे उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हैं हमारे, 9 रहेंगे। तो अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हम 2 फंदे ये ग्रे वाले बिन लेंगे और यहीं से ये 2 फंदे ब्राउन के छूट गए और यहीं से पलट लेंगे और सीधी सिलाई में ब्राउन वाले फंदे हम ब्राउन से बिनेंगे। फिर धागा पीछे और इसको क्रॉस में आगे इस तरह से खींच के लाएंगे और ये पूरी लाइन अब हम ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन हल्की हल्की सी समझ में आने लगी है। तो इस तरह से बन के तैयार होगी। तो ये मैं पूरे फंदे इसी तरह से हमने बना लिए। अब धागा पीछे, फिर आ गए हम उल्टी साइड में। ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बिने और 2 फंदे अब हम ग्रे वाले छोड़ देंगे और यहीं से पलट के सीधी साइड में आ जाएंगे। तो ये सीधी साइड हम पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 2 3 4 5 6 7, अब 2 फंदे हम ब्राउन के छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हम 2 करके पूरे ब्राउन के छोड़ देंगे। ये लास्ट में जब 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं ये पूरे फंदे छोड़ देती हूँ 2 करके और 3 फंदे हमारे लास्ट में रहेंगे। अब ये देखिए हमने 2 करके पूरे फंदे छोड़ दिए। अब ये लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, इनको भी इस तरह से ये देखिए ये हमने 2 फंदे फिर छोड़े और ये 3 फंदे बचे हैं, इनको हम 3 रहने देंगे। ये 9 फंदे अब हमारे लास्ट में 3 ही रहेंगे और ये कैसे करके हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। और ये देखिए हमारी हल्की सी डिज़ाइन बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, फिर इसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 3 फंदे बिनेंगे, 1 2 और 1 हमने उतार लिया। तो ये हमारे 3 हो गए। इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में सारे फंदे इस तरह से हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा जो हम हर बार उतारेंगे और ये देखिए 2 3 बिने थे और इस फंदे पे ये देखिए लूप लगा है। तो 2 फंदे हम फिर से ले लेंगे, 4 और 5 और इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर इसको सीधी साइड में आ जाएंगे। इसको इसी में पिरो दिया और जो हमने 5 फंदे बिने थे वही बिनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारे 5 फंदे आ गए। फिर से हम पलट के आ गए उल्टी साइड में। फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इसी तरह से हम सारे फंदे 2 करके अब नीचे से लेते हुए जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए हमारे इस फंदे पे लूप लगाइए। तो 6 और 7 और यहीं इस पे लूप लगाएंगे और यहीं से पलट के पूरा आ जाएंगे सीधी सिलाई। और ये 2 फंदे हम ब्राउन के फिर ले लेंगे। जब यहाँ ये ग्रे के फंदे आएंगे तब मैं बताऊंगी। इसी तरह से मैं ये 2 फंदे, एक सिलाई और बिनती हूँ उल्टा एक सीधा, फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बिन लिया। इस फंदे पे हम लूप नहीं लगाएंगे और इस धागे को इसके ऊपर करेंगे और यहीं से पलट के आ जाएंगे
और ये मैं पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से, और इसको हम कस के खींच देंगे तो ये हमारे यहाँ पे जाली नहीं पड़ेगी। अब ये मैं पूरी लाइन बीन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने पूरा ये उल्टा भी निकाल, सीधे फंदे यहाँ तक मिले। अब ये 2 फंदे हमें भी लेना है, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके 2 फंदे अब हम इस बार ग्रे वाले बीन लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे। तो सीधी सिलाई में ये इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे इस तरह से। तो हर बार लूप लगाते हैं मगर इस बार नहीं लगाएंगे इस तरह से। इसको हम यहीं से छोड़ के आ जाएंगे आगे, और ये पूरी लाइन हम ये ग्रे वाले ग्रे से धागा पीछे करेंगे, इसको आगे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। और ब्राउन वाले पूरे फंदे हम ब्राउन से बीन लेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी साइड, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे अब हर बार रहेंगे। इस धागे को हम फिर से ऐसे करेंगे और इसको टाइट करेंगे और ये 2 फंदे हम ग्रे वाले ग्रे से बिनेंगे। अब हमें ये ब्राउन के फंदे लेने हैं, तो इस धागे से हम ऐसे ब्राउन से 2 फंदे ब्राउन के बीन लेंगे और इस फंदे पे हम लूप लगा लेंगे और यहीं से सिलाई पलटा, फिर धागा ऐसे किया और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी 1 2 धागा पीछे। अब इसको इस तरह से खींच के आगे लाएंगे और ब्राउन वाले ब्राउन से बना लेंगे 2 फंदे। ये देखिए फिर धागा यहाँ पे हम इस धागे को खींच देंगे, इस तरह से टाइट हो जाएगा। तो यहाँ हमारी डिजाइन एकदम सामान्य सी हो जाएगी और ये सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा पूरा बीन लेंगे। तो ये मैं सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट की, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इस तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर से उल्टी उल्टी, ये देखिए ये इस तरह से भी नहीं, इस धागे को ऐसे किया, इसको टाइट करके 1 2, फिर इसको टाइट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लूज रख के 1 2 बीने थे और इस फंदे पे हमने लूप लगाया था, तो इसको भी हम बीन लेंगे। तो हमारे 3 4 हो गए ये ब्राउन के, और इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे और यहीं से पलट के सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये सीधी सिलाई पूरी बीन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने बना लिया। अभी हमारे नीचे 6 फंदे हैं जिन्हें हमें 2 2 करके लेने हैं। तो अब हम ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, ये देखिए 2 3 फंदे हमने ब्राउन के ले लिए और अब इन बाकी फंदों को अब हम ग्रे से बिनेंगे इस तरह से। ये देखिए 1, इसको भी साथ में बिन लेंगे तो यहाँ पे अच्छा 2 फंसेगा नहीं हमारा डोरमेट बिछाने में, 3, इसी तरह से हम इसको हर बार ऐसे फंसा के लेंगे। थोड़ा धागा हमें लूज लेना, 4, फिर इस धागे को ऐसे करेंगे, 5, फिर ये 6 7 और 8 जो हमने शुरू में लिए थे। 8 फंदे हो गए, जैसे हमने ये यहाँ पे 8 फंदे बनाए थे, सेम 8 फंदे ये हो गए। अब यहाँ पे हमारे 6 फंदे हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे भी नहीं थे और ये देखिए हमारे 2 ये फंदे पे लूप लगा, तो इनको ले लेंगे 5 और 6। अब ये देखिए नीचे अब 2 फंदे बचे, इस फंदे 2 जोड़े बचे, इसको यहाँ से पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो सीधी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरा सीधा सीधा बीन लेंगे, धागा पीछे और इस तरह से हम खींच के आगे लाएंगे और ये पूरा यहाँ तक ग्रे वाले ग्रे से और ब्राउन वाले ब्राउन से पूरा बीन लेंगे। तो ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली, तो ये हमारी इस तरह से डिजाइन बन गई। अब इसको क्या करेंगे, हम फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये 2 फंदे ब्राउन के 2 से बिनेंगे, 1
दो बिने। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हम दो फंदे, एक दो फंदे ब्राउन के बिनेंगे। बाकी फंदों को अब हम ये ग्रे से बिन लेंगे। तो ग्रे के हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये देखिए हमारे इन फंदों पे ये लूप लगा है, ये देखिए इस तरह से। तो दो फंदे हम फिर से ले लेंगे, 13 14, और इस फंदे पे हम फिर ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। इसको इसी में इस तरह से पिरो देंगे ये। और अब ये बाकी फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। तो बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए सीधी सिलाई में पूरे फंदे हम ब्राउन वाले ब्राउन से, और ये दो फंदे ग्रे के हैं, ग्रे से बिनेंगे। तो ये मैं पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अभी हमारे ये दो फंदे हैं जिनको हमें और लेना है। तो फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 2 3 और इसको इस तरह से खींच के रखेंगे। और ये दो फंदे हम फिर से बिन लेंगे ब्राउन से। ये दो बिन लिए और सारे फंदे हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये देखिए जो हमने शुरू में फंदे डाले थे। तो अब हमने ये दो दो करके पूरे फंदे ले लिए और ये देखिए हमारी इस तरह से ये डिज़ाइन बनी हुई है। अब हमें दूसरी कली स्टार्ट करना है। तो सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और इसको टाइट करके सारे फंदे अब हम बिन लेंगे, ब्राउन वाले ब्राउन से और ग्रे वाले ग्रे से। तो ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी एक कली बन गई। अब इसको हम ये देखिए फिर उसी तरह से हमें बनाना है जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे। ये 3 फंदे हमारे ब्राउन के थे और 2 फंदे ग्रे के, और बाकी इसमें आप इसको बड़ा बनाएंगे तो ये फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। इसमें मैंने 16 डाले हैं। अगर आप इसको 24 फंदे, 25 फंदे या 30 फंदे या 40 फंदे का बनाएंगे तो ये फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे। ये यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे सेम। तो ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2 3 बिने। अब ये 2 फंदे ग्रे वाले ग्रे से बिनेंगे इस तरह से। 2 फंदे बिने ग्रे के और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। अब पूरे फंदे हम ब्राउन के बिनेंगे और 2 फंदे छोड़ेंगे। इसी तरह से हम 4 फंदे छोड़ेंगे। छठे फंदे पे हमें पूरा यहाँ तक फिर से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। अगर मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे जोड़ दूँगी तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये देखिए ये एक कली इस तरह से बन के ये देखिए तैयार हो गई ये। तो ये देखिए हमारे कितने जानते हैं दोस्तों, इसको हम लास्ट में ये 3 फंदे ब्राउन के और ये 2 फंदे ग्रे के हैं, ग्रे कलर से घटाएंगे और सारे फंदे हम ब्राउन से घटा देंगे। इसी तरह से ये हमारा इस तरह से घट के फिर हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार देंगे। तो ये हमारा इस तरह से खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।